आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के क्या उद्देश्य है कि आप यहाँ तमाम लोगों के साथ बैठे हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, आज जो हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, दरअसल इसी महीने के 5 तारीख को शाम के 6 बजे यहाँ श्रीनगर पुलिस वाहन चेकिंग कर रही थी। जो रूटीन चेकिंग उसका है वो कर रही थी। इसी क्रम में मनकौल की तरफ से 2 नौजवान मोटरसाइकिल पर यहाँ आए। पुलिस ने उनको रोका, कहा कि भाई आपके पास हेलमेट नहीं है। तो उन दोनों नौजवानों ने कहा कि ठीक है, मेरे पास हेलमेट नहीं है, आप हेलमेट का जो फाइन बनता है वो फाइन आप ले लीजिए, आगे से हम हेलमेट पहनेंगे। आमतौर पर हम लोग देखते हैं कि जो भी लोकल लोग रहते हैं, अगल बगल के लोग रहते हैं, मनकोल से कोई जगेली आ रहा है तो वो हेलमेट भूल जाता है, कोई रायपुर से जगेली आ रहा है तो आमतौर पर वो हेलमेट भूल जाता है। फिर भी उन नौजवानों ने कहा कि आप हेलमेट का जो फाइन है वो फाइन आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इतना कहते ही उस समय जो एसआई थे श्यामनंदन कुमार, उन्होंने उन लड़कों के साथ बदतमीजी शुरू कर दी, गाली गलौज शुरू कर दिया। उन लोगों ने कहा कि तुम लोग चोर हो, उचक्का हो, और धक्का मुक्की कर दिया। जब धक्का मुक्की उन नौजवानों के साथ हुआ तो स्वाभाविक रूप से वो उनका विरोध करेंगे, रिटेलिएट करेंगे। उन्होंने इसका विरोध किया, और जब इसका विरोध किया तो एसआई श्यामनंदन कुमार ने श्रीनगर एसएचओ दीपक कुमार को फोन किया। दीपक कुमार आनंद फानन में आए और आ करके उन नौजवानों के साथ दीपक कुमार ने मारपीट की, गाली गलौज किया और कहा कि इस सबको थाना लेकर के चलो। तब उन नौजवानों ने इसका विरोध किया कि आप थाना किस ग्राउंड पर हमको लेकर के जाइएगा? आपको अगर हमारे गाड़ी से दिक्कत है, आप हेलमेट का फाइन काट लीजिए। गाड़ी से दिक्कत है, आप गाड़ी को थाना लेकर के जा सकते हैं, लेकिन आप हमको थाना लेकर के नहीं जा सकते हैं। पुलिस जबरदस्ती करने लगी। तब यहाँ के जो स्थानीय लोग थे उनको लगा कि ये तो सही नहीं हो रहा है। आप वाहन चेकिंग कर रहे थे, वाहन चेकिंग के नाम पर आप गुंडागर्दी तो नहीं कर सकते हैं। आप हाँ, फोटो हम खुद दे देंगे आपको। और आप कैसे बात कर रहे हैं? एक सेकंड, आप कैसे बात कर रहे हैं? आप बात कैसे कर रहे हैं? फोटो खींचिए, हाथ नहीं लगाइएगा, हाथ नहीं। हाँ, यहाँ आ रहे हैं। संतोष, अच्छा से फोटो खींचो, फोटो खींचिए। अरे हाथ चेक कर रहे हैं आपका, हाथ कैसे लगा रहा है? चेक तो कर चुका है सर। कहाँ चेक कर रहे हैं? चेक तो कर चुका है। कर रहा है। तब लोगों ने विरोध किया। लोग यहाँ पर जमा हुए, 100-200 लोग की संख्या में लोग यहाँ पर जमा हुए और पुलिस को कहा कि आप इस तरह का जो आपका तानाशाही रवैया है, इसको किसी भी कीमत पर चलने नहीं दिया जाएगा। ये हुआ। उसके बाद फिर यहाँ के जो स्थानीय प्रबुद्ध लोग हैं, हम लोग भी आए। हम लोगों ने समझा बुझा करके कि ठीक है, उन लोगों की मांग थी, नौजवानों की मांग थी कि भाई आपने हमारे साथ धक्का मुक्की किया है, हमारे साथ गाली गलौज किया है, हमारे साथ मारपीट किया है, तो एटलीस्ट आपको माफी मांगना चाहिए, एसएचओ को माफी मांगना चाहिए। लेकिन एसएचओ को तो लगा कि भाई हम कैसे माफी मांग सकते हैं, हम तो पुलिस है, हम तो अगर किसी को मारेंगे तो हम हमारा विरोध कैसे कर सकता है? वो माफी नहीं मांगे। फिर भी हम लोगों ने समझा बुझा करके भीड़ को शांत कराया और पुलिस भी यहाँ से गई और भीड़ भी यहाँ से चली गई। उसके बाद हम लोगों को पता चला कि पुलिस ने एफआईआर कर दिया है, कुछ नाम के साथ किया है, कुछ अज्ञात लोगों के साथ एफआईआर कर दिया है। तो हम यहाँ आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से श्रीनगर पुलिस को ये चेतावनी दे रहे हैं कि आपको अगर ये लगता है कि आपको खाकी वर्दी मिल गई है तो खाकी वर्दी के आड़ में आप गुंडागर्दी करेंगे, तानाशाही करेंगे, तो उसको किसी भी कीमत पर चलने नहीं दिया जाएगा। और साथ ही साथ पूर्णिया के जो पुलिस कप्तान हैं, उनसे हम ये मांग करते हैं कि आप सबसे पहले तो उन लड़कों पर, जो सब पढ़ने लिखने वाले लड़के हैं, 20 साल, 25 साल, 28 साल, 30 साल के लड़के हैं, जो कहीं से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कहीं से एमए कर रहे हैं, कहीं से इंटर कर रहे हैं। क्यों मारे आप हमको अनिकेत झाटू समझ रहे हैं क्या? यूपीएससी एस्पायरेंट है हम, आईएएस की तैयारी करते हैं। आईएएस की तैयारी। एक नौजवान के बारे में पता चला कि वो एकदम 18 साल का है, एकदम 18 साल का है, और वो यहाँ था भी नहीं, मतलब उस भीड़ का हिस्सा भी नहीं था, उसके नाम से भी एफआईआर कर दिया गया है। तो ये जो नौजवानों के कैरियर को बर्बाद करने की आपकी कोशिश है, इसको किसी भी कीमत पर चलने नहीं दिया जाएगा। हम पूर्णिया एसपी से ये मांग करते हैं कि तत्काल ये जो फर्जी मुकदमा हुआ है, इसको तत्काल वापस लिया जाए। साथ ही साथ श्रीनगर का थाना अध्यक्ष जो बदमिजाज है, बदतमीज है, तानाशाह है, उसको तत्काल बर्खास्त किया जाए। और आगे से वाहन चेकिंग के नाम पर कोई गुंडागर्दी नहीं हो। थाना में दलाली चलता है, दलालों का पूरा अड्डा बना हुआ है थाना। भ्रष्टाचार एकदम चरम पर है, उस पर ध्यान पुलिस का नहीं है।
लेकिन पुलिस आम लोगों को परेशान करती है, तो इसको हम लोग चलने नहीं देंगे। आज हम लोग यहाँ से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग करेंगे तो हम लोगों ने सोचा है कि एसपी से भी हम लोग मुलाकात करें और एसपी से मुलाकात करके हमारी जो मांग है कि एक तो उन लड़कों पर से फर्जी मुकदमा वापस लिया जाए और बदमिजाज बदतमीज तानाशाह थाना अध्यक्ष दीपक कुमार को अविलंब बर्खास्त किया जाए और आगे से नागरिकों के साथ कोई भी बदतमीजी ना हो, इसकी गारंटी की जाए। इस बात को लेकर के एसपी को हम लोग ज्ञापन देंगे और साथ ही साथ अगर 2 दिनों के भीतर पुलिस कप्तान हमारी मांगों को नहीं मानते हैं तो आने वाले 12 तारीख से हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि श्रीनगर हाई स्कूल चौक पर ठीक थाना के सामने हम लोग अनिश्चितकालीन अनशन पर जाएंगे और जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी तब तक हम अनशन पर बैठेंगे। और उस कितने लोगों की संख्या होगी? कितने लोगों की संख्या होगी अनशन पर, तो अभी तक जो डिसीजन हुआ है कि अनशन पर हम खुद बैठेंगे और वहां हजारों की संख्या में लोग अनशन के समर्थन में रहेंगे और अनशन के दौरान कई कार्यक्रम हम लोग लेंगे और पुलिस का जो ये तानाशाही रवैया है इसको किसी भी कीमत पर हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे रवैया जो बिहार पुलिस की देखी जा रही है, जिला के अलग अलग क्षेत्र में चलता है, अब श्रीनगर में ऐसी घटना हुई है, तो लोकल जनप्रतिनिधि अब तक क्या कुछ कर पाए हैं? मुख्तार भाई को फोन करो तो जी, मुख्तार भाई को फोन करो तो। अंकल हाथ कैसे उठाया? मुख्तार भाई को फोन करो, मोबाइल निकालो तो, रे मोबाइल निकालो, मोबाइल निकालो। मामले में देखिए, जनप्रतिनिधि अभी बिहार में ये जो भाजपा नीतीश की सरकार है, आप इस बात को समझिए कि इस भाजपा नीतीश की सरकार में अफसरशाही अपने चरम पर है। नीतीश कुमार का कुछ चल नहीं रहा है, कुछ 2-4 ब्यूरोक्रेट्स हैं जो इस सरकार को चला रहे हैं और वही नीचे पर्कुलेट होता है। आप देखिएगा कि पूरा ब्यूरोक्रेसी जो है उसमें भारी करप्शन है। तो इसी तरीके से यहाँ जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनका भी कुछ चलता उलता नहीं है। तो हम ये समझते हैं कि राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जब सड़कें सुनसान हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाता है। तो हम तो राम मनोहर लोहिया को मानने वाले लोग हैं, हम राम मनोहर लोहिया को मानने वाले लोग हैं, हम भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं, हम गांधी को मानने वाले लोग हैं। तो हम श्रीनगर पुलिस को, पूर्णिया प्रशासन को, श्रीनगर की जनता ये चेतावनी दे रही है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और उसमें भी बिहार तो लोकतंत्र की जननी रही है। तो लोकतंत्र पर अगर कोई हमला किसी भी कॉर्नर से होगा, चाहे पुलिस के जरिए हो, चाहे डीएम के जरिए हो, चाहे एसपी के जरिए हो, चाहे ब्लॉक के जरिए हो, उसको किसी भी कीमत पर श्रीनगर की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। इस बात को कहने के लिए हम लोग यहाँ पर आए और आगे आप लोगों को जैसा हमने बताया ही कि 12 तारीख से अगर पुलिस कप्तान 2 दिनों के भीतर जो हमारी मांग है उसको नहीं मानते हैं तो 12 तारीख से हम खुद अनशन पर बैठेंगे और उस अनशन के समर्थन में हजारों की संख्या में लोग श्रीनगर थाना के सामने सामने हाई स्कूल चौक पर जमा होंगे और हर हाल में हमारी जो मांग है उसको सुनना पड़ेगा, उसको पूरा करना पड़ेगा। हमारे साथ उस दिन जिन पर केस हुआ है, ये अहमद हमारे साथ हैं। मेरा नाम हुआ मुख्तार, बिहार राज्य कमेटी सदस्य भाकपा माले। हम चाहेंगे कि अहमद जो उस दिन मौजूद थे और यही मोटरसाइकिल चला रहे थे, इन्होंने कहा, इनका एक वीडियो भी वायरल हुआ है कि पुलिस के साथ जो इनकी बातचीत हुई है, उस वीडियो को आप देखिएगा तो आपको एकदम साफ साफ पता चलेगा कि किस तरीके से, आप सोचिए कि लोकतांत्रिक देश में हम रहते हैं लेकिन पुलिस अपना विरोध बर्दाश्त नहीं करती है। ये जो केस हुआ है, केस क्यों हुआ है, ये केस कितना झूठा केस ये है, आप देखिए इस केस को। ये केस इतना झूठा है, ठीक इसके उलट बात है। पुलिस बदतमीजी करती है, पुलिस मारपीट करती है, पुलिस चोर उचक्का कहती है, पुलिस गाली गलौज करती है और ये सारा आरोप इन लोगों पर लगा दिया गया है जो कहीं से उचित नहीं है। ये काम पुलिस क्यों कर रही है? वो इसलिए कर रही है कि वो विरोध को बर्दाश्त नहीं करना चाहती है। उसको लगता है कि केस कर देंगे, 10 लड़कों पर केस कर देंगे तो सब डर जाएगा। तो हम ये कह रहे हैं कि श्रीनगर में जो लोग हैं उनके सीने में, उनके शरीर में खून उबाल मारता है। तुमको अगर लग रहा है कि 10 लोगों पर हम केस कर देंगे उससे लोग डर जाएंगे, तो डरने वाले लोग नहीं है। हमारी शहादत की परंपरा रही है, शहादत दे करके हम लोगों ने आजादी हासिल की है। तो तुम्हारी भी तानाशाही को हम नेस्तनाबूद कर देंगे। इस संकल्प को लेने के लिए हम लोग यहाँ पर आए। मुख्तार, बिहार राज्य कमेटी सदस्य, भाकपा माले। लोग हैं यहाँ पर, आप लोग हैं इसलिए हम लोग नहीं है यहाँ पर, हम लोग हैं इसलिए आप लोग हैं यहाँ पर। लेकिन सही नहीं है सर, आप जो बात रुक आप बात करने का ये तरीका नहीं है। आपको यदि सब अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा, हम बात कर रहे हैं, जी कीजिए आप।
सबसे पहले आप आए आप बोल रहे हमारी बात हैं सुनो, पहले मेरी बात- आप मेरी बात आप पहले सुनो। ठीक है, आप बोलिए मैं पहले। तुम ही बोल रहे हो तो हम सुन लेंगे। हाँ, हम बोल रहे हैं। आप आए यहाँ पे, आप बोले थाना चलना पड़ेगा तुमको। हाँ, बिल्कुल आप बिल्कुल हम बोले। बोले। हम आपको क्या बोले यार, मेरे पास हेलमेट नहीं है। उन्होंने हेलमेट, आप बीच में मत बोलिए। आप बोलो। हम बोले कि मेरे पास हेलमेट नहीं है, मेरे पास डीएल नहीं है। अगर आपको मेरा गाड़ी सीज करना है, फाइन लगाना है, आप गाड़ी ले जा सकते हैं थाना पर, फाइन मार सकते हैं। लेकिन आपको हम किस बेसिस पर आप हमको थाना लेके जा रहे हैं, वो बेसिस बताइए। अब हम बेसिस बता जी बताइए आप। एज ए पुलिस अफसर और पुलिस पदाधिकारी और पुलिस फोर्स के सामने ओके, आपने पब्लिकली पुलिस पदाधिकारी आपको कोई गाली दिया है? बिल्कुल बोला है, बिल्कुल बोला है। आप बिल्कुल चोरवा लग रहा है तुम, हमको बोला चोरवा लग रहा है, तुम चोर है। और पूछिए पब्लिक को, आप पब्लिक को पूछिए, आप पब्लिक को पूछिए यहाँ पर। उन्होंने मेरे को 4 बार धक्का दिया, 5 बार ऐसे ऐसे करके हमको धक्का दिया 5 बार। हाँ ये बताओ, धक्का दिया ना? धक्का दिया पूछ लीजिए आप। तो धक्का देने का अधिकार उनको कैसे? उन्होंने बदतमीजी की है, मैंने नहीं की है। एक सेकंड रुक जाइए। फिर आप आए यहाँ पर, आपको हम ये पूछे, इतना बोलते हुए आप इस लड़का को ये बताइए। आपको आप सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए। आप सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए, आपको थप्पड़ उठाने का अधिकार किसने दिया? हमारा थप्पड़ उठाने का अधिकार कोई नहीं दिया। आप ये तो फिर थप्पड़ कैसे उठाए आप सीआरपीसी का थप्पड़ कैसे उठाए आप? आपका बात करने का नहीं, तरीका ये नहीं है। आप थप्पड़ कैसे बात उठाए? करने का अरे आप तरीका थप्पड़ नहीं उठा दिया, आप हमसे तरीका पूछ रहे हैं। आप ये बताएंगे 5 तारीख को आपके साथ में क्या घटा? 5 तारीख को एक्चुअली मेरा घर फरियानी है, मेरा नाम अहमद रजा है। तो मैं अपने छोटे भाई को श्रीनगर चौक आया था ऑटो बैठाने के लिए, उसका ट्रेन का टिकट था पूर्णिया से पटना के लिए, वो पटना में पढ़ाई करता है। तो मैं जब वहाँ ऑटो नहीं था तो मैं सोचा चलो जगेली में जल्दी मिल जाएगा, यहाँ से छोड़ देता हूँ। मैं जगेली चौक आया, यहाँ से ऑटो पे बैठाया भाई को, 5 मिनट उसके साथ बात किया, ऑटो खुला। फिर मैं उसी के फोन से अपने एक फ्रेंड को कॉल किया जो यहाँ जगेली का निवासी है, आसपास के गांव का। वो लड़का बोला मेरे से मैं जगेली चौक पर हूँ। तो जगेली चौक पे मैंने उसको पूछा कहाँ है आप, तो उन्होंने कहा कि मैं मनकोल वाले मोड़ पर हूँ, यहाँ से 100 मीटर का डिस्टेंस होगा जिस जगह घटना हुआ। मैं उस मोड़ पे गया, वो दुकान में था, हम लोग वहां बैठे 2 मिनट। उसके बाद हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम चल के चाय पीते हैं। तो चाय दुकान पे जा रहे थे, मैं था और एक मेरे साथ मेरा दोस्त था। तो प्रशासन यहाँ जिस मंदिर के पास वाहन चेकिंग कर रही थी, उन्होंने हाथ दिया तो मैं रुक गया। वहां पर रुका तो वो आए मेरे नजदीक, उन्होंने कहा कि आपके पास हेलमेट नहीं है। तो मैं बोला हाँ सर हेलमेट तो नहीं है, गलती है, बट मेरा घर यहाँ पास में ही है, मैं लोकल हूँ। जो इंसिडेंट आपको बताया उनको मैंने ऐसे बताया। इतने में वो मेरे बॉडी को टच करने लगे। तो मैं बोला 1 बार कीजिए, 2 बार कीजिए। मैं बोला 1 बार अच्छे से आप चेकिंग कर लो पूरे बॉडी को, बार बार आप क्यों टच कर रहे हो? ऐसा लग रहा था कि वो धक्का दे रहे हैं। तो इस बीच में उनके मेरे साथ में जो लड़का था वो कहता है कि भाई इनका मुंह स्मेल कर रहा है। जो श्याम नंदन जी थे एएसआई सर, उनका मुंह स्मेल कर रहा है। तो मैं भी सुना तो लगा कि वो ड्रिंक किए हुआ है, हाँ ड्रिंक शराब पिए हुआ है वो। तो जब हम लोगों ने ये बात कहा, वो इस बात से उग्र हो गए, एकदम गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद वो कुछ अपशब्द बोलने लगते हैं। कुछ ग्रामीण यहाँ के हमको देख के हम लोगों को, बच्चा लोग को पकड़ा, वो आ जाते हैं। वो हम लोग को कहते हैं कि अहमद यहाँ से जाओ, खत्म करो बात को। तो मैं बोला ठीक है अंकल आप लोग बोल रहे हैं तो मैं जाता हूँ यहाँ से। तो उतने में वो एएसआई सर बोलते हैं कि नहीं रुकिए, दीपक सर आ रहे हैं। तो मैं बोला ठीक है, अगर जो बड़ा बाबू है आ रहा है तो रुकते हैं, क्या दिक्कत है, रुकने में कोई मसला नहीं है। मैं वहां पे जैसे रुका, वो आते हैं, वो आते ही मुझसे कहते हैं कि थाना चलो। एकदम अंदाज जो होता है ना बात करने का, वो आप हम लोग इतने मैच्योर है कि समझ सकते हैं उनके टोन से। वो कहते हैं कि थाना चलो, और उनके हाँ एकदम बाहुबली क्रिमिनल जैसा, मतलब कि डॉन है हम इधर के, थाना चलो इधर। उनके साथ में एक आदमी होता है जिसको मैं नहीं पहचानता, उसको बोलते इसको लेके चलिए थाना। तो मैं दीपक सर को इतना बोलता हूँ कि सर मेरे पास डीएल नहीं है, मेरे पास हेलमेट नहीं है, इवन अगर गाड़ी का पेपर आप बोलेंगे या तो मेरे गाड़ी में होगा नहीं तो घर पर होगा। आप डीएल हेलमेट के लिए फाइन काटिए आप मेरा, या अगर गाड़ी आपको संदिग्ध लग रहा है, चोरी का है, गलत है, तो आप मेरे गाड़ी को लेके जाइए थाना, मेरा की दीजिए, आप गाड़ी लेके जाइए। इतना मैं बोल रहा था तो एक लड़का मेरे साथ और था दूसरे बाइक से, वो लड़का क्या क्या दूरी से वीडियो रिकॉर्ड करने लगा दरोगा का कि भाई को लेके जा रहा है, वजह पता नहीं, कुछ भी एलिगेशन लगा सकता है।
दरोगा को हम लोग को समझ में नहीं आता, वो मेरे आगे से जाता है, वो जो लड़का फोन निकालता है उसको जाके सटासट थप्पड़ खींचने लगता है। था वो ऐसे जबरदस्ती आपको थाना लेके जा रहा था लड़के को। क्या क्या, एक मिनट बताओ। जबरदस्ती थाना लेके जा रहा था लड़के को, वो बता नहीं रहा था मैं क्यों लेके जा रहा हूँ, और मैं जब वीडियो बना रहा था तो मुझे थप्पड़ चलाया उसने। थप्पड़ मार, थप्पड़ क्यों मारे हैं सर आप? वीडियो बनाने वाले को। उसके विरोध में हम लोग उनसे पूछते हैं कि आपको कौन सा संविधान किसी को हाथ उठाने की अनुमति देता है। हम अपने मौलिक अधिकार की उनसे मांग करते हैं। हाँ, जब किसी मेरे दोस्त को जो जिसकी कोई गलती नहीं है, सिर्फ एक वीडियो बनाने पर थप्पड़ मार दिया जाता है, एक नहीं 3-4, जब तक हम लोग दौड़ के उसके पास जाते हैं तो थोड़ा इमोशंस मेरे अंदर आया। मैंने उनसे गुस्से में पूछा कि आपने हाथ कैसे उठाया मेरे दोस्त पे। इस बात को लेकर यहाँ की पब्लिक इकट्ठा हो जाती है, कुछ सीनियर सिटीजन भी आते हैं, कुछ नौजवान वर्ग के भी लड़के आते हैं। आपको मैं एक बैकग्राउंड स्टोरी बताता हूँ। मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, मैं स्मैश IAS मैंगलोर में रहता था, अभी BPSC एग्जाम देने यहाँ आया था 69, मेरा 1-2 नंबर से कट ऑफ रह जाता है। तो अब मैं निवासी हूँ श्रीनगर फरियानी का, बचपन यहाँ बीता है मेरा, मैं यहाँ पैदा हुआ, तो कुछ लोग मेरे जानने वाले भी होंगे इस क्षेत्र में। तो अब हर लड़का तो मान के चलिए कि बाहर नहीं रह रहा है, तो मैं जब यहाँ मिलता था लड़कों से तो वो लोग ये बात करते थे। एक दिन ऐसे ही चाय दुकान पे बैठा हुआ था, बोले कि भाई यहाँ गाड़ी लगाए, दीपक सर आएंगे, मारने लग जाएंगे, फाइन काट देगा। तो मैं पूछा भाई बात क्या है, तो वो लोग मेरे से बोलते हैं कि अभी जो दीपक सर है, यहाँ जो थाना अध्यक्ष है यहाँ के, वो जिस भी लड़का को चाहते हैं गाड़ी रोक के लपड़ थप्पड़ मारने लगता है। गाड़ी खड़ा है, लोग 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस से सब्जी लेने आया है, चाय के दुकान पे रुका चाय पीने के लिए, उसको वो फाइन काट दे रहा है 4,000। तो मैं बोला ठीक है भाई, जब मेरे साथ होगा तो हम बताएंगे दीपक सर को कि ये गलत है। तो उसके बाद जब ये इंसिडेंट होता है उस दिन दीपक सर से हम लोग यही पूछते हैं कि आपने हाथ कैसे उठाया, और सारा पब्लिक आ जाता है कि हाँ दीपक, मेरे पास सारा वीडियो है, मैंने ऑलमोस्ट रिकॉर्ड किया। जब मैं उनसे बात करता हूँ वो आप लोग देखेंगे, प्रेस के माध्यम से आपको सारी बातें पता चल जाएगी। सिर्फ इस बात पे, ये हमारे मुख्तार भैया हैं, इनसे मेरा जान पहचान है, भाई जैसे मैं इनको ट्रीट करता हूँ। जब ऐसा इंसिडेंट हुआ तो मैं सिर्फ एक आदमी को कॉल करता हूँ, और भीड़ यहाँ पे 200 लोगों की रही होगी। उस 200 लोग में पर्सनली मैं मैक्सिमम 5 या 10 लोग को जानता हूँ, लेकिन FIR में वो लिखते हैं कि मैं कॉल करके लोगों को बुला के यहाँ हंगामा करता हूँ। यहाँ जनता अभी भी मौजूद है, पूछेगा तो पता चलेगा आपको। अगर आप यहाँ लोगों से मिलेंगे आपको लोग बताएंगे कि क्या मैंने किसी को बुलाया, सिर्फ एक भैया को बुलाया, भैया देखिए ऐसा ऐसा हादसा हो जाता है, आप यहाँ आइए। तो जब वो आते हैं भैया, यहाँ आकर बोलते हैं हमसे कि मैटर को खत्म करते हैं अहमद, उनको भी लगता है पढ़ने लिखने वाला बच्चा लोग है, इसको बात को क्यों बढ़ाना है। तो हम बोले भैया देखिए ठीक है, हम लोग मैटर नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन हाथ उठाया ये तो गलत है ना भाई। हाथ तो ये संविधान किसी को उठाने की अनुमति नहीं देता है। आप ऑफिसर हैं, आप आम नागरिक हैं, आप कुछ भी है, इवन एज ए ऑफिसर आपको लॉ ज्यादा पता होगा, आपको ज्यादा पालन करना है उस चीज का। तो भैया बोलते हैं कि उसको गलती का एहसास है, वो आगे से ऐसी गलती नहीं करेगा। उन्होंने कहा है मुझसे जाने दीजिए अहमद। उस दिन पब्लिक उनको जाने नहीं देती, हम लोग SP ऑफिस जाने वाले थे इस बात को लेके। फिर भैया बोले खत्म करो, तो हम लोग बोले चलो ठीक है। हमने सवाल पूछा, और उनको सबसे बड़ी बात इन्होंने बोला कि उनको इस बात का एहसास है कि उनसे गलती हुई है। वो वीडियो आप देखेंगे, मैं आप सबको दूंगा वो क्लिप। फिर हम लोग उस लड़का से पूछते हैं भाई कोई दिक्कत आपको, चलिए हाथ उठाया, सर थे हमारे थाना के प्रभारी हैं, गलती हो गई उनसे, माफ कर दीजिए। तो वो लड़का बोला कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग यहाँ से चले जाते हैं, भीड़ खत्म हो जाती है। उसके अगले दिन मुझे पता चलता है कि भाई तुम्हारे नाम पे FIR हो गया है। इवन मेरे नाम पे नहीं, 10 ज्ञात और 10 अज्ञात लोगों के नाम पे। अब मैं आपको ज्ञात और अज्ञात लोगों का लॉजिक समझाता हूँ। ये जो दीपक सर है, यहाँ पैसा लेके दारू बिकवाते हैं। मैं मिला हूँ थाना के धर्मेंद्र सर से आज से 1.5-2 महीना पहले। हमारे क्षेत्र में चारों तरफ आप देखेंगे कोडीन, गांजा, स्मैक, ब्लैक से दारू, ये नशा आम है, गली गली में बिक रहा है। आप तो मैं धर्मेंद्र सर से एक दिन मिला, उनको बताया कि सर यहाँ पे ऐसा हो रहा है, आप लोग क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं ध्यान दे रहे इस चीज पे। तो बोलते कहाँ बिकता है बताओ। मैं बोला मैं आपको 20 जगह लेके चलूंगा, मेरे साथ 10 लोग होंगे जो मैं ये कह रहा था। मैं नशे का विरोध करता हूँ क्योंकि हर समाज का हर वर्ग, हर गार्जियन इस चीज को लेके परेशान है। और नशा का सबसे बड़ा रीजन क्या है कि लोगों को आदत हो गई। आदत क्यों है? क्योंकि वो चीज यहाँ मिल रहा है। इसमें फेलियर कौन है? प्रशासन है कि लोग?
प्रशासन अगर इस चीज को बिकने नहीं दे तो क्या लोग नशा करेंगे? तो इन सब चीजों से मैं उनके नजर में पहले से चढ़ा हुआ था दीपक सर के। दीपक सर का और 2-4 ऐसा इंसिडेंट है कि जैसे कुछ लोगों ने कंप्लेन किया यहाँ प्रोटीन बिक रहा है, स्नैक बिक रहा है, तो वो वहां जाते हैं। अगर 20 लोग बेचने वाला है तो 18 लोग उनको महीना का पैसा पहुंचा देता है, 2 लोग नहीं पहुंचाता उसको वो अरेस्ट करते हैं और लोगों की नजर में क्लीन इमेज बनाते हैं कि हम यहाँ क्षेत्र में मैं अच्छा प्रभारी हूँ, अच्छा पदाधिकारी हूँ। लेकिन नहीं, जो 18 लोग पैसा दे रहा है उसको वो कुछ नहीं करते हैं। आपको मैं 10 ऐसे ग्रामीण से वीडियो रिकॉर्ड करके पूछवा दूंगा जिन्होंने मेरे से पर्सनली ये सब बात कहा। आते हैं प्रभारी, इसको पकड़े, मान के चलिए उदाहरण के तौर पे ये भाई है, इनको पकड़ लिए, इनको बोलेंगे कि पैसा लाओ साइड से। उनका थाना में भैया ने बताया ये कि क्या हो रहा है, अगर वो 10-20 हजार रुपया देता है फिर इनको कोई दिक्कत नहीं है। जो पैसा देने में बचता है, जो भागता है, उसको ये अरेस्ट करती है। तो यही मुद्दा है। अब मेरी श्रीनगर प्रखंड पूर्णिया बिहार के आवाम से नागरिक है, हमारा मौलिक अधिकार ना कोई SHO छीन सकता है। इवन भारत का पार्लियामेंट हमारा फंडामेंटल राइट्स जो बेसिक प्रिंसिपल है वो नहीं छीन सकता है, कोई भी नहीं छीन सकता है। हम उस बेसिक प्रिंसिपल्स पे उससे क्वेश्चन पूछे। आगे मेरी मांग है, मेरी मां आंगनबाड़ी में जॉब करती है पहली बात, और बहुत मेहनत से वो पढ़ाई है। मैं ये केस जो हम लोगों को पता है जितना कि अगर आपका कैरेक्टर, कल को मैं ये एग्जाम क्लियर कर लेता हूँ, मेरा कैरेक्टर बनने आएगा, मेरे पे अगर केस हो जाएगा तो मैं ये एग्जाम निकाल के भी, जुडिशियरी में आपको पता है कि भारत में कितने सारे केसेस पेंडिंग है, जुडिशियरी कितना यहाँ डिले चलती है, ये सब हम लोग सब जानते हैं। अगर इस बीच में मेरा 1-2 साल वेस्ट हो जाता है तो फिर वो भरपाई कौन करेगा? तो मैं बस ये चाहता हूं कि दीपक सर जो है इस मामले की सुपरविजन हो SP हमारे सब डिवीजन के DSP से, और वो आके इसको खुद से सुपरवाइज करें कि मुद्दा क्या है, जो केसेस में लिखा है क्या वो सही है, या जो हम बोल रहे हैं, जो मेरे पास वीडियो एविडेंस है, वहां सामने दुकानें खुली हुई थी, वहां के नागरिक से वो छानबीन करे। अगर हम लोग गिल्टी पाए जाते हैं तो हमको कोई भी सजा कबूल है, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं गिल्टी नहीं हूं, ना ही मेरे साथ में किसी भी आदमी का नाम है जो गिल्टी है। तो इस मामले को, हमारे पे जो फॉल्स केस किया गया है उसको वापस लिया जाए, और दीपक कुमार पे हाथ उठाने के जुर्म में, श्याम नंदन ASI पे मुझे 4 बार धक्का देने के जुर्म में अब शब्दों का प्रयोग कहा गया, बोले कि तुम चोर लगते हो। क्या आप लोग बताइए, मैं कहीं से आप लोगों को चोर लगता हूं क्या? बताइए आप। तो ये मुझे आहट देगा ना। मैं श्याम नंदन सर से बोल रहा हूं, सर मेरे पास DL नहीं है, हेलमेट नहीं है, इवन आपको गाड़ी नहीं लग रहा है मेरे पास पेपर। संविधान को मैंने कहीं नजरअंदाज करके यहाँ की प्रशासन चल रही है। प्रशासन जो है, बिहार है ये आप सब जानते हैं, यहाँ पे एक है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन में चले गए तो आज आप ही बाहुबली हैं, आप जो चाहेंगे वो करेंगे। आज से पहले ऐसा कम से कम 85 इंसिडेंट होगा। ये जो हमारे थाना अध्यक्ष हैं, इन्होंने लोगों को रोक के मारा है, गालियां दी है, जहां मन तहां। अब ऐसे बहुत सारे लड़कों से मैं मिला सकता हूं, ये इंसिडेंट के बाद लोग मेरे से मिले हैं, लोगों ने मुझे बताया है। मेरा नाम अहमद रजा है, मेरा घर फरियानी है, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, अभी मैं सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करता हूं। साफ तौर पे आप चाहते हैं कि आपके दामन में जो दाग लगाए गए हैं उसको कहीं हटा दो। मेरे दामन के दाग तो हट ही जाएगा, ये तो मुझे पता है, लेकिन दीपक सर की जो गुंडागिर्दी है एज ए थाना प्रभारी, उसका जांच होना चाहिए लीगल तरीके से। अगर और वो गलत है, मैं हजारों एविडेंस आपको दे दूंगा, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसको फौरी तौर पे सस्पेंड करना चाहिए, क्योंकि वो वीडियो में कहते हैं कि मैं गुलामी की नौकरी नहीं करूंगा। एक वीडियो है जो आप लोगों को मिलेगा जिसमें वो कहते हैं मैं गुलामी की नौकरी नहीं करूंगा, और आते ही सिर्फ एक वीडियो बनाने के जुर्म में, ये कौन सा एविडेंस है? आज एक बात बताइए, हमारा सुप्रीम कोर्ट, हाईएस्ट जुडिशरी, क्या वो वीडियो को लीगल एविडेंस मानती है कि नहीं मानती है? एज ए मीडिया आपको पता होगा, अभी मान रही है, अमेंडमेंट हुआ है कि वीडियो रिकॉर्डिंग इक्विवेलेंट टू पब्लिक एविडेंस। उस रिकॉर्ड करने वाले को आप कैसे थप्पड़ मार सकते हैं? हमने उस दिन बर्दाश्त कराया है। हम एक पब्लिक मेरे से कह रहा है, लोग वहां कह रहे हैं अहमद भाई इसको पेल दें क्या, इसको मारे क्या जो मारा है। मैं बोल रहा हूं वीडियो में कि नहीं, ये ही इज द ऑफिसर, पदाधिकारी है हमारे, उन्होंने गलती की है, हम गलती नहीं करेंगे, हम उन पे हाथ नहीं उठाएंगे। हम हमारे दोस्त को मारा है, हम संवैधानिक तरीके से उनसे पूछ सकते हैं, ये भारत का संविधान हमको इस बात की अनुमति देता है यह सवाल पूछने का। अगर सवाल पूछने पे आप अगर हम पे ये सब मामला धारा लगाएंगे,
मेरे पे एफआईआर कर देंगे। मतलब आप सीधे सीधे इस मुद्दे को दबाना चाहते हैं और आप ये भी चाहते हैं कि आगे से ऐसा कोई मुद्दा नहीं हो, कोई आपके खिलाफ आवाज नहीं उठाए। जिसको मन तिसको आप उठाइए, जिसको मन तिसको आप मारिए। ये कब तक चलेगा भाई? कोई ना कोई तो होगा ना जो इस आवाज को उठाएगा। हमारे साथ मुख्तार भाई हैं, उन्होंने हमें हौसला दिया कि हम आपके साथ हैं। गलत हुआ है क्योंकि वो उस दिन घटनास्थल पर थे। मैं अपनी बात को यहाँ पे खत्म करता हूँ।